हेलो बच्चों, कैसे हो? आजकल अच्छे से पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर बेटे हमने शुरू किया हुआ है और धीरे धीरे इसकी वीडियोस बनाते बनाते लास्ट वीडियो पे आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मतलब कि जब हम ओर में से मेटल को सेपरेट करते हैं, लास्ट होता है उसमें कि वहाँ रिडक्शन कर दो। अब जिस तरह मान लो मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, मैं कार्बन डाल दूँ उसमें, हीटिंग करना शुरू कर दे तो कार्बन अपने साथ ऑक्सीजन को छीन के ले आएगी और जिंक को अलग कर देगी। पर कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो जिनको हम इन कार्बन से, हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से हीट करके अलग नहीं कर सकते। जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम मेटल को उसके ऑक्साइड या मेटल के क्लोराइड से मेटल को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज मेटल इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल और उसको एफिनिटी बहुत है। जैसे अब KCl है, मान लो पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला KCl है। अब मैं इसको किसी कार्बन के साथ हीट करके Cl को अलग नहीं कर सकती, या मैं हाइड्रोजन से इसको हीट करके HCl बना के इसको अलग नहीं कर सकती। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी ताकि इसमें से कार्बन अलग कर दे, ये पोटाशियम अलग कर दें और क्लोरीन को अलग कर दें। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूज्ड कोई भी ओर लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो और उसको प्योर मेटल को अलग कर लो, इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड ore of that metal by using electricity, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके किसी के फ्यूज्ड ओर में से, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी इसमें, ये फ्यूज्ड मतलब मेल्ट करना है। अब इसमें पहला केस हम लेते हैं KCl। KCl को जब हमने इसमें से बिजली पास करनी है तो एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें। वो इलेक्ट्रोलाइट अपना होगा फ्यूज्ड KCl। फिर इसमें कैथोड बनानी पड़ेगी, एक रॉड। कैथोड हम बनाते हैं आयरन का। एनोड इनर्ट मटेरियल का बनाना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, और वो इनर्ट मटेरियल है ग्रेफाइट, यूज कर लो। ठीक है। अब जैसे ही हम मेल्ट किए हुए KCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी बेटा? KCl ब्रेक होगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसमें तो कोई पानी नहीं भी डाला, नहीं हमने कुछ नहीं डाला हुआ और कोई चीज बननी ही नहीं। K पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड के पास K जाएगा। K पॉजिटिव गया, वहां एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और K पॉजिटिव मेटल, प्योर मेटल वहां डिपॉजिट होगी। ये प्योर पोटाशियम मिल गया। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे Cl नेगेटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl एटम बन जाएगा। अब Cl एटम अकेला तो रह ही नहीं सकता, इमीडिएटली दो Cl एटम कंबाइन होंगे और Cl2 गैस बननी शुरू हो जाएगी। तो अब देखो अपने पास पोटाशियम प्योर हो गया और उधर से क्लोरीन भी हमने सेपरेट कर दी। ये सारा कुछ हुआ जब हमने फ्यूज मेल्ट करके KCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो होता नहीं कि सिंपली एक बिजली की तार डाल दी बीच में, दो रॉड यूज करनी पड़ती है हमेशा। एक रॉड को हम बोलते हैं कैथोड, वो यहाँ पे आयरन की यूज होगी, और दूसरी होती है एनोड, वो ग्रेफाइट की यूज होगी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस इसमें है, KCl की हमने इलेक्ट्रोमेटलर्जी कैसे करनी है बेटा, इसको सारे को लिख लो अच्छे से। अब दूसरा केस लेती है सोडियम क्लोराइड कैसे करते हैं। चार केसेस हैं सिलेबस में तुम्हारे, इसमें एनोड, कैथोड, ये सारा याद करना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया। बस सोल्यूशन तो उसका सिंपल ही लेगा, कुछ बीच में पानी नहीं डालना। फ्यूज्ड वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। दूसरा है सोडियम मेटल कैसे बनाओगे। अब सोडियम मेटल बनाने के लिए हमें
इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा फ्यूज्ड NaCl। बस NaCl का नमक है ना जो अपने पास खाते हैं, उसको मेल्ट कर दो। फिर इसमें कार्बन कैथोड बनेगा आयरन का, ये सेम है तीन केसेस में। एनोड बनेगा इनर्ट, इनर्ट है वो ग्रेफाइट का। अब जैसे ही तुम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें रिएक्शन क्या होगी, NaCl ब्रेक हुआ, इसने बना दिया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये कैटायन है पॉजिटिव वाली चीज और नेगेटिव वाले एनायन है। कैटायन ने नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो ऐड कैथोड। Na पॉजिटिव जाएगा वहां पे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, और ये Na मेटल बन गई, ये अपने पास मेटल तैयार होगी वहां पे। और एट एनोड Cl नेगेटिव आइन जाएंगे, माइनस एक इलेक्ट्रॉन किया, Cl एटम बने। एक Cl एटम नहीं अकेला रह सकता, सोडियम ऐसे अकेला हम दिखा सकते हैं, Cl की एटॉमिसिटी होती है 2, तो दो Cl के एटम कंबाइन होंगे और प्रोड्यूस कर देंगे Cl2 गैस। तो इस तरह तुमने सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उसमें से सोडियम सेपरेट कर, ठीक है ना, इसको नोट करो। थर्ड केस अपना है कैल्शियम कैसे निकालोगे। अब कैल्शियम का जो ओर होता है कैल्शियम क्लोराइड, उसमें से क्लोरीन हम और किसी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करनी पड़ेगी बेटा। थर्ड इज कैल्शियम, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे तुम, ये भी मेल्ट किया हुआ फ्यूज्ड CaCl2, ठीक है। और इसमें कैथोड अभी भी वही सेम है, तीन का आंसर याद से एक बार में ही कर लो, आयरन का। और एनोड बनेगा ग्रेफाइट का, जो कि इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इसकी रिएक्शंस होंगी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, रिएक्शंस में CaCl2 पहले टूटेगा, Ca का एक आयन बना जिसकी 2 वैलेंसी है, और दो क्लोरीन के आयन्स बनेंगे 1 वैलेंसी वाले, ये अपने पास कैटायन बना एंड एनाइन बने। अब कैटायन को ऐसे भी याद कर सकते हो, C से कैटायन, C से कैथोड, कैटायन कैथोड पे जाते हैं, तो एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी, Ca2 पॉजिटिव गए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दो, क्योंकि दो चार्ज खत्म करना है, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया कैल्शियम मेटल। चलो ये तो मेटल होगी सेपरेट। अब एनोड के ऊपर क्लोरीन के एटम, पहले एक क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस कर दिया देखो मैंने, तो ये क्लोरीन का एटम बना। फिर दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हुए और इन्होंने बना दिया Cl2 गैस। तो जब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कैल्शियम क्लोराइड की करते हैं तो उसमें फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड के अंदर से बिजली पास कर देते हैं, तो उससे बनेंगे कैल्शियम के आयन और क्लोरीन के आयन। फिर कैल्शियम वाले जाके कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और प्योर कैल्शियम बन जाएगा, और एनोड के ऊपर क्लोरीन आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। अब लास्ट इसमें जो एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से कैथोड एनोड का याद करना बेटा। ये तीन केस तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, तो इनको याद भी करना आसान हो जाता है। एल्यूमिनियम मेटल कैसे निकालेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए फ्यूज्ड Al2O3 फ्यूज्ड
Al2O3, ठीक है। इसमें कैथोड किस चीज का बनेगा, गैस कार्बन का, गैस की फॉर्म में कार्बन लेके उसका स्प्रे कर देते हैं। और एनोड मोटी मोटी कार्बन की रॉड्स, थिक कार्बन रॉड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इन सारी कार्बन की रॉड्स को जोड़ देना है। ये उससे 3 केस से डिफरेंट हो गया ना। अब इसमें रिएक्शन देखो क्या क्या होंगी। Al2O3 में से जब बिजली पास हुई तो इसने Al को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। Al के नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 Al के बने। Al की वैलेंसी होती है 3, 3 ऑक्सीजन के एटम बनेंगे, 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। देखो कैसे लिखा है, Al2O3 को पहले तोड़ दो, Al अलग लिख दो, O अलग लिख दो, फिर नीचे जो टर्म लिखी है कि कितने कितने बने, Al 2 बने आगे 2 लगा दो, ऑक्सीजन 3 बने आगे 3 लगा दो। अब फाइनली आयंस बनाओ इनको। Al की वैलेंसी 3 होती है, 3 पॉजिटिव, O की वैलेंसी 2 होती है, -2 ऊपर लगा दो, ठीक है। अब इसमें से कैटायन अपने पास ये बने और एनायन ऑक्साइड वाले बने। कैथोड के ऊपर कैटायन जाएंगे, Al3 पॉजिटिव जो 2 थे, एक Al ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो 2 Al ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 एल्यूमिनियम के एटम्स तैयार हो गए, प्योर मेटल, ये वाली मेटल बन गई, एल्यूमिनियम मेटल बन गई। अब दूसरी तरफ ऑक्सीजन वाले जाएंगे एट एनोड। एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और ऑक्सीजन का एटम बना देना, पर अकेला तो रह ही नहीं सकता ऑक्सीजन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होंगे और O2 गैस बन जाएगी। तो कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम मेटल जमा हो जाएगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इसको अगर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए हैं तो ये भी इसको फिर 6 करना होता है, तो उसको बैलेंस भी यूज कर लेते हैं, पर इतना भी लिखा होगा तो भी ठीक है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये बन गया एक ऑक्सीजन के एटम, फिर 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए और उन्होंने बना दिया O2। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की 3 एप्लीकेशंस होती है, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो, दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लो, एंड तीसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी कर लो। तो अपन 3 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक पहला था जिसमें रीज़न बताया मैंने कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की और उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए थी। तो पूरी वो 2 वीडियोस देखना तो तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें एक बनाई है वीडियो जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, जिसमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया तो उसमें कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी में ये 4 मेटल हम कैसे सेपरेट करेंगे जिनको किसी और रिड्यूसिंग एजेंट से हम नहीं निकाल सकते। बाकी जैसे लेड है, कोई आयरन है या मैंगनीज है, उन जिंक है, उन सब में बेटा या तो कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, हम इनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेके और में से मेटल को अलग कर सकते हैं, उसके साथ जो भी ऑक्सीजन या क्लोरीन कुछ भी जुड़ा हुआ उसको अलग कर सकते हैं। पर यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। ये 4 मेटल जो हमने लिए ना, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनके साथ अगर Cl जुड़ा हुआ है तो हम आसानी से इसको Cl को नहीं अलग कर सकते। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो इसको नॉन मेटल को अलग करना मतलब रिडक्शन करना, तो हम रिडक्शन नहीं कर पा रहे, तो वो रिडक्शन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मेटलर्जी की। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा कंसेप्ट समझो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।